हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल में 2 वर्ड्स हैं, क्वाड एंड लेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब होता है साइड। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स, मीन्स कि ऐसा कोई पॉलीगन जो कि क्लोज्ड फिगर हो और उनके 4 साइड्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो कितने साइड्स है, 1 2 3 4। यहाँ भी 4 साइड्स है, इनमें भी कितने साइड्स हैं, 4। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो इन सभी को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल इज डिफाइंड एज अ क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट सच दैट नो 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट देयर एंड पॉइंट्स। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं कि एक क्लोज प्लेन फिगर है जो कि बाउंडेड है किससे, 4 लाइन सेगमेंट से, और इसमें जो 2 लाइन सेगमेंट है वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। जैसे ये लाइन और ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट ना करे एक दूसरे से। कब इंटरसेक्ट करे, एंड टू एंड, मतलब इनके एंड पॉइंट इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 साइड यानी 4 साइड्स हो गया। 4 एंगल्स, देखो एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, इनके 4 एंगल्स हो गए। 4 वर्टिसेस, मान लो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है तो एक वर्टेक्स A हो गया, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C एंड वर्टेक्स D, तो कितने वर्टिसेस हो गए, 4। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, मतलब कि इनके सारे एंगल्स को, यानी ये एंगल A B C एंड D, सारे एंगल्स को सम करेंगे, ऑल एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को, तो कितना आएगा, 360 डिग्री। और इसके पास क्या होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल का मतलब कि AC एंड BD। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है। द पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड D, इनको हम बोलेंगे वर्टिसेस। ये वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C एंड D। द लाइन सेगमेंट क्या है, A से B लाइन सेगमेंट, B से C लाइन सेगमेंट, C से D लाइन सेगमेंट, D से A लाइन सेगमेंट, इनको क्या बोलते हैं, साइड्स, जो लाइन सेगमेंट होती है। और ये हो गया एंगल्स। तो इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एंगल A भी बोल सकते हैं, या तो हम DAB या तो BAD, मतलब कि इसको हम 2 तरह से रीड कर सकते हैं, 3 तरह से। या तो नॉर्मली हम एंगल A बोले, या तो एंगल DAB बोल सकते हैं, या तो BAD। वैसे ही एंगल B बोलो, या तो ABC बोलेंगे, या तो CBA। मतलब जैसे कि एंगल A है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एंगल A बीच में रहेगा और इसके जो किनारे जो ये जो लाइन का एंड पॉइंट है, जैसे D और B है, तो D को ऐसे भी लिख सकते हो, या तो हम B और D भी लिख सकते हैं। तो वैसे B के लिए भी ABC, CBA लिख सकते हैं। एंगल C के लिए BCA लिख सकते हो, या तो DCB। वैसे एंगल D या तो एंगल CDA, या तो DADC। ठीक, तो कितने एंगल्स आ गए, 4 एंगल्स, तो इनको हम बोलेंगे एंगल्स। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस, मतलब ऐसा लाइन हमें ड्रॉ करना है जो कि अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे। जैसे A को C से ज्वाइन करते हैं, या तो B को D से, तो उनको क्या बोलेंगे, डायगोनल्स। और एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D का सम कितना आएगा, 360 डिग्री। अब क्या है इसमें, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड क्या होती है, 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के कोई भी 2 साइड्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, मतलब क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। मतलब कोई भी ऐसा 2 साइड्स लो जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, जैसे AB और BC ले रहे हैं, तो इनका एक कॉमन वर्टेक्स क्या है, AB, तो यानी कि AB और BC क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। वैसे ही ये दोनों लेंगे साइड, तो इन दोनों लाइन सेगमेंट का कॉमन वर्टेक्स क्या है, C, तो BC और CD अगल बगल बोलते हैं, एडजेसेंट अगल बगल, ये इसके अगल बगल है, इसके अगल बगल है, CD के अगल बगल DA है। तो ऐसे क्या होंगे, 4 पेयर्स बनेगा एडजेसेंट एंगल। A के साथ AB के साथ BC आएगा, BC के साथ CD आएगा, CD के साथ D आएगा, D के साथ CD आ जाएगा। ठीक, तो 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड हो गए। अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड क्या है कि 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच हैव नो कॉमन एंड पॉइंट्स, कोई भी कॉमन एंड पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। जैसे AB है तो ये इसके बगल, अगर देखो AB का जो एंड पॉइंट है BC में है, और इसमें ये भी एंड पॉइंट आ रहा है,
तो कोई भी एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए किसी भी टू लाइंस का। तो ए बी और डी सी में देखो, ना तो ए बी ना तो डी सी, दोनों का कोई भी एंड पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ए बी डी सी के अपोजिट होगा और ए डी बी सी का अपोजिट हो गया। तो इनको बोलते हैं क्या, अपोजिट साइड्स। तो टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं, ए बी का अपोजिट डी सी, ए डी का अपोजिट बी सी हो गया। एडजेसेंट एंगल क्या मतलब क्या हो गया कि टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन साइड, किसी एक कॉमन साइड से कोई एंगल बनाया। जैसे मान लो हमने साइड ए बी लिया, तो ए बी पे देखो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो ए एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। वैसे ही बी सी वाले लाइन पे देखो बी और सी क्या हो गया, एडजेसेंट। वैसे सी डी के एडजेसेंट हो गया और डी ए के एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। यानी यहाँ भी क्या आएंगे, 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। तो अपोजिट एंगल्स का मतलब द एंगल ऑन द अपोजिट वर्सेस आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स हो गए क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट वर्टेक्स पे जहाँ एंगल बन रहा है उसी को हम अपोजिट बोलेंगे। तो वर्टेक्स ए वर्टेक्स सी दोनों अपोजिट हैं, तो एंगल ए के अपोजिट क्या होगा, बी सी, और बी के अपोजिट एंगल क्या होगा, डी। तो इनको हम बोलेंगे अपोजिट एंगल। तो क्वाड्रिलेटर इन विच टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल ए सी एंड बी डी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल के जो है 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटर जिनके ईच एंगल जो है 180 से कम हो। जैसे कि टोटल 4 एंगल्स होते हैं, सारे एंगल्स क्या होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, और 180 से कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। जैसे हमने ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया है, तो ये देखो ये भी क्या है, 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, 180 कब होता है, जब पूरी तरह से स्ट्रेट होता है, ठीक। तो ऑल एंगल्स क्या है, लेस देन है 180 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलेटर क्या है कि अ क्वाड्रिलेटर इन विच द मेजर ऑफ एटलीस्ट 1 एंगल, कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए, मोर देन 180 डिग्री, यानी 180 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक एंगल क्या है 180 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। देखो जैसे हमने 180 से ज़्यादा कब होगा, जैसे ये हमने लाइन ड्रॉ की एक साइड, ऐसे बनेगा 180, तो 180 से ज़्यादा कब बनेगा, जब ये अब 2 साइड्स और बनाया, तो आप इधर नहीं बनाएंगे, आप ऐसे बना रहे हैं ना, ये ऐसे अगर हम इधर लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर ये 180 से कम हो जाएगा, ये 180 से ज़्यादा है। अब जो अदर 2 लाइन्स होगा वो ऐसे बनेगा, ठीक। तो ये ए बी सी डी क्या हो जाएगा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो ये हो गया कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, मतलब एटलीस्ट 1 एंगल क्या होगा, मोर देन होगा 180 डिग्री, तो उसको बोलेंगे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको हम लोग एरो भी बोलते हैं, ये आप कैरम बोर्ड वगैरह में देखते थे इस तरह का। अब आते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर पहला क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटर जिनके देखो बोथ पेयर्स का मतलब 2 पेयर्स होते हैं अपोजिट साइड्स, टोटल 4 साइड्स होते हैं, तो 2 पेयर्स का मतलब एक पेयर का मतलब 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल का मतलब होता है कि कभी भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट ना करें। जैसे ऐसा 2 लाइंस ड्रॉ करो जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हो, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और यहाँ पे साथ में बोला है कि 2 लाइंस पैरेलल भी और इक्वल भी होना चाहिए अपोजिट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो ए बी जो है डी सी की क्या है, पैरेलल भी है। पैरेलल मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, यानी कभी भी ये इंटरसेक्ट ना करे, और साथ ही साथ ये दोनों क्या इक्वल भी हैं। सेम वैसे ही ए डी जो है बी सी के भी पैरेलल है, यानी ये भी दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और साथ ही साथ इक्वल है। यानी कि पैरेलल का साइन ऐसे लिखते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, एंड ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज है, ईच डायगोनल डिवाइड्स इट इंटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा था, क्लास 7 में पढ़ा था, और उसके बाद आप लोग को याद होगा क्लास 7 में कॉन्ग्रुएंसी आप लोग ट्राइंगल पढ़े थे आप लोग, ठीक है। एक चैप्टर था
मोर अबाउट ट्रायंगल, तो वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी वगैरह आप लोगों को पढ़ाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो, तो कॉन्ग्रुएंट समझ रहे होगे कि सेम शेप सेम साइड, इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो मतलब कि इस पैराग्राम में अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो डायगोनल ड्रॉ करने से दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक। तो इसको हम प्रूव करेंगे। वैसे भी देखो, अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो अगर ट्रायंगल ए डी सी लेते हैं और सी बी ए लेते हैं, ये दो ट्रायंगल बना, तो देखो ये साइड इनके इक्वल हो गया, ये साइड इनके इक्वल हो गया, ये कॉमन साइड हो गया, तो साइड 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 दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। बहुत सारा और भी क्राइटेरिया है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये जो है कॉमन आ रहा है। तो एंगल साइड एंगल से भी दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो वही बोला कि किसी पैराग्राम में अगर एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल जो होता है, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, वो टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में डिवाइड हो जाता है। पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब कि जो अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल एंड इक्वल, वो तो डेफिनेशन में मैं बताया था, वो सेम चीज़ है। पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए जो है सी के इक्वल होता है और बी डी के। ये सब प्रूव भी करना हम लोगों को क्यों ऐसा हो रहा है। एंड टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो टू डायगोनल जो ड्रॉ करेंगे, अगर एक हमने डायगोनल ए बी ए सी ड्रॉ किया, दूसरा डायगोनल बी डी, तो ये बाइसेक्ट होते हैं, यानी माने यहाँ पे ओ पे कट कर रहा है, तो ए से ओ और सी से ओ इक्वल होगा, और बी से ओ डी से ओ इक्वल होगा, ठीक। तो वही कह रहे बाइसेक्ट करता है। तो इन सभी का हम आगे ये सब थ्योरम है प्रूव करेंगे। अभी फिलहाल सारा पहले हम पढ़ लेते हैं जितने भी स्पेशल टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब सेकेंड क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में जैसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो सीधा सीधा हम पैरेललोग्राम भी उठा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर्स ऑफ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि सेम डेफिनेशन हमने, आप देखो तो ये यहाँ तक का जो हमने डेफिनेशन लिखा है वो पैरेललोग्राम का लिखा है, क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बट इसमें क्या है, यहाँ पे क्या था कि एंगल कुछ भी था, लेकिन यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो तब उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। तो आप इसको डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो डेफिनेशन में कि अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इन विच ईच एंगल, बस डायरेक्टली बोल सकते हैं ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री, तब उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। क्योंकि इतनी बात तो वो पैरेललोग्राम के लिए पहले बोल दिया है, और पैरेललोग्राम क्या ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। इसमें हम क्या बोलेंगे कि क्या केस में प्रॉपर्टीज़ है, ए बी जो है डी सी के पैरेलल है और ए डी जो है डी सी के पैरेलल है, ठीक, और साथ ही साथ दोनों इक्वल भी हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सभी इक्वल हैं किसके, 90 डिग्री के, और इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी कि ए सी और डी बी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आता है रोम्बस पे। रोम्बस क्या होता है, यहाँ भी हमने क्वाड्रिलेटरल नहीं सीधे पैरेललोग्राम उठा लिया है। तो पैरेललोग्राम को भी हम के अकॉर्डिंग ही देखो जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या है, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, एंड इक्वल, बस। तो इनके साइड्स पैरेलल तो दोनों होते हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स मतलब सब पैरेलल होते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, इनके जितने भी साइड्स हैं 4 वो सभी अगर इक्वल हो जाएंगे पैरेललोग्राम के, तो उसको हम बोलेंगे रोम्बस। तो ये तो होगा ए बी पैरेलल टू डी सी, ये इसके पैरेलल हो गया, ऑल साइड्स इक्वल हो गया, ठीक। और एंगल ए, एंगल सी के, देखो ये देखो रोम्बस को पैरेललोग्राम से ही रोम्बस बना है, ठीक है, बस वहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल है। तो यहाँ भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी। इसमें एक और क्या है कि जैसे हम जब यहाँ डायगोनल ड्रॉ करेंगे, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी, जब इनको हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, और साथ साथ में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनता है 90 डिग्री, ठीक। ये रोम्बस में आता है डायगोनल, और रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी या राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, या तो उसको हम परपेंडिकुलर ही बोलते हैं ईच अदर, ठीक। इसके बाद आते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर में क्या है कि सेम चीज़ होगा, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी पैरेललोग्राम का जो स्टार्टिंग का जो डेफिनेशन है वो तो फॉलो कर रहा है, और स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन वहाँ पे एंगल दिया गया कि ईच एंगल 90 डिग्री चाहिए। तो हम सीधा रोम्बस उठा लें, और रोम्बस
और रोम्बस इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी रोम्बस का ईच एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक, तो देखो रोम्बस में क्या है कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ये चीज़ आपने पढ़ा। ठीक, लेकिन यहाँ पे एंगल की बात नहीं किया गया कि एंगल क्या होना चाहिए, कि एंगल की वैल्यू क्या हो, तो कुछ बोला नहीं गया। तो हम स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो स्क्वायर में एक बोल दिया गया है कि हाँ आपको ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन रोम्बस में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो रोम्बस क्या हो सकता है कि स्क्वायर हो सकता है, सॉरी हाँ, रोम्बस जो है वो स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर कभी रोम्बस नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, तो देखो यहाँ भी क्या होगा कि ए बी ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी सी डी एंड डी एफ, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। और किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, और इसमें भी होगा, दोनों को राइट एंगल पे ही कट करेगा, यानी परपेंडिकुलर। अब आते हैं ट्रपेजियम पे। ट्रपेजियम में क्या है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, सिर्फ इसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, तो उनको हम ट्रपेजियम बोलेंगे। लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल हो जाएगा तो फिर वो ट्रपेजियम नहीं हो जाएगा, पैरेललोग्राम। क्योंकि आगे आप कंडीशन पढ़ेंगे कि जैसे हमने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ाया ना कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। थोड़ा सा पैरेललोग्राम को थोड़ा सा और देख लो, हमने कहा कि बोथ पेयर्स मतलब दोनों पेयर्स क्या हो जाएंगे कि अपोजिट साइड्स क्या हो, अगर पैरेलल हो और इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, लेकिन जैसे कंडीशन ये तो हो गया, लेकिन पैरेललोग्राम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोनों साइड पैरेलल हो, इक्वल हो तो ही पैरेललोग्राम होगा। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब अगर सिर्फ इसका एक पेयर भी पैरेलल और इक्वल है तो दूसरा ऑटोमेटिक वो पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा नहीं कि एक पेयर है तो दूसरा नहीं होगा, मतलब कि वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब भी आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, अगर सिर्फ एक पेयर अगर आपने पैरेलल एंड इक्वल कर दिया तो दूसरा भी वो पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब कि एक अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटर बी पैरेललोग्राम मीन्स if in a quadrilateral one pair of opposite sides is parallel and equal, that means quadrilateral is a parallelogram। ठीक है, तो वो quadrilateral क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ट्रेपेजियम में ध्यान देना। और साथ में और देख लो, पहला कंडीशन है कि बोथ पेयर्स अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। अगर एक पेयर भी अगर हो जाए, मतलब कि यहाँ पे बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट sides are parallel and equal, तो भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अगर वन पेयर भी अगर हो जाए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल भी होना चाहिए, अगर वन पेयर की बात कर रहे हैं। और अगर सिर्फ बोथ पेयर्स अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल भी सिर्फ ना क्यों ना हो जाए तो भी, अगर इक्वल की बात नहीं कर रहा है तो भी वो पैरेललोग्राम होगा। क्योंकि पैरेलल का मतलब ही हो गया कि इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो, तभी ये पैरेलल होगा। और ये भी पैरेलल है, इसका मतलब कि ये भी डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन पे पैरेललोग्राम होता है। ट्रेपेजियम में क्या है कि बस क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो जिनमें क्या हो कि सिर्फ एक पेयर्स क्या हो, एक पेयर अपोजिट साइड क्या हो, सिर्फ पैरेलल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ पैरेलल होगा तो उसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। और AD और BC क्या हो जाएगा, ये नॉन पैरेलल हो जाएगा। एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस में क्या हो जाता है कि जो ट्रेपेजियम, जैसे ये जो दोनों नॉन पैरेलल है, ये दोनों साइड जो नॉन, ये तो दोनों पैरेलल है, ये पेयर्स पैरेलल है, जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या हो जाएगा, अगर इक्वल हो जाएगा तो उसको आइसोसेलेस कहेंगे। यानी कि ये जो नॉन पैरेलल है, बस इक्वल, ये नहीं इक्वल है, नॉन पैरेलल वाला अगर इक्वल हो जाएगा तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। काइट क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, मतलब टू पेयर्स क्या है, एडजेसेंट साइड इक्वल है बट अनइक्वल अपोजिट साइड, मतलब कि अगल बगल के साइड्स क्या हो, दोनों पे दो चार पेयर, टू पेयर्स होगा, फोर साइड टू पेयर्स का टू पेयर्स होगा, यानी वन पेयर में टू साइड्स, वन पेयर में टू साइड्स। जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, यानी कि
ये दोनों साइड इक्वल हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हो गया, लेकिन अपोजिट साइड कभी इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये इसके अपोजिट कभी इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे राइट। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड डी सी इज इक्वल टू बी सी, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू डी सी, यानी अपोजिट वाला इक्वल नहीं होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे काइट बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ इसका है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्वायर इज रेक्टेंगल, मतलब स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक। एक रेक्टेंगल में क्या है कि बस बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन ऑल, बस इतना, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक। तो अगर ऑल साइड्स इक्वल हो तो क्या करना है, हमें क्या है कि बस अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो अपोजिट का मतलब ऑल भी हो जाए तो भी तो चलेगा, तो यानी स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, ठीक है। अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट कभी भी पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल है ही नहीं, ठीक है। और ट्रेपेजियम नॉट, कोई भी ट्रेपेजियम को हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, रेक्टेंगल रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोलते, ठीक है। इसके बाद थ्योरम है। तो अभी जो हमने पैरेललोग्राम पढ़ा है, तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा है उसको प्रूव करते हैं वन बाय वन थ्योरम का, ठीक है। तो जैसे कि कोई पैरेललोग्राम है तो उसको प्रूव करना है कि उनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हों, अपोजिट एंगल्स को भी इक्वल प्रूव करना है और डायगोनल बाइसेक्ट करे ईच अदर। तो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है ए बी सी डी, और उसमें एक डायगोनल ड्रॉ किया है ए सी। यहाँ पे हमने एंगल नाम दे दिया, यहाँ पे एंगल ए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब यहाँ पर ट्रायंगल क्या है, ये ए बी सी हमने लिया, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा जो ट्रायंगल लिया हमने सी डी ए लिया है, ठीक है। जैसे कि सीक्वेंस थोड़ा सही होना चाहिए, जैसे हमने ए बी सी लिया है ये वाला साइड, तो इसमें भी सी डी और ये वाली साइड आना चाहिए, ठीक। अब देखो, अगर हम ए बी और सी डी की बात करें तो ये दोनों पैरेलल है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। जब एक टू साइड्स क्या है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा, और एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल। कैसे? जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉमन इक्वल होते हैं। एंड ए सी जो साइड है उस उधर वाले भी आता है, सी डी ए में भी आ रहा है साइड, और ए बी सी में भी ए सी साइड आ रहा है, यानी ए सी साइड क्या है कॉमन। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जब इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, उसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब टू ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी पार्ट्स होते हैं, साइड्स हो गए, एंगल हो गया, सभी इक्वल हो जाते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है, सी डी, और ए डी की करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, बी सी। तो पहला जो अपोजिट साइड था वो प्रूफ हो गया, ठीक। उसके बाद बाई सी बी सी टी लिखेंगे, द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और साथ में ये भी देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी जो है एंगल डी के भी इक्वल होगा बाई सी पी सी टी से। सिमिलरली क्या करें हम, बाय ड्राइंग द डायगोनल्स बी डी। अब डायगोनल बी डी जब ड्रॉ करेंगे, तो जब बी डी ड्रॉ करेंगे तो भी जो ट्रायंगल ए बी डी है, और जो देखो ए बी डी और सी डी बी, ये भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे? बाई एंगल साइड एंगल से, क्योंकि जब हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया तो ये दोनों लाइंस क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल ए भी जो हो जाएगा एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी एंगल और इसके अपोजिट, क्योंकि टू ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई सी पी सी टी से एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो देखो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो गए, देखो एंगल ए सी के इक्वल हो गया, यहाँ पे बी और डी के, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो साइड्स भी इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गया। अब हमें क्या बताना है कि इसका जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करे इच अदर को। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी ड्रॉ इट्स डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक, इंटरसेक्ट इच अदर एट 0, ओ लिख दे रहे हैं, ओ है, ठीक है। तो डायगोनल्स ए बी सी डी पैरेललोग्राम जो डायगोनल्स ए सी और बी डी है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों हमने ट्रायंगल लिया, ठीक। और इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो पहले देखो ट्रायंगल ओ ए बी सी ओ डी ओ सी डी, मतलब ये भी बोल सकते हो जैसे भी, मतलब ए ओ बी लिख सकते हो, ओ ए बी या ओ सी डी लिख सकते हो, ठीक। तो ए बी और सी डी इक्वल है, क्योंकि हमने अभी जस्ट प्रूव किया है अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, और ये एंगल इसके इक्वल है, अल्टरनेट, यानी एंगल ए ओ बी, इसको क्या बोलेंगे, ए ओ बी, ठीक। मतलब ये भी बोल सकते हैं, या तो देखो ये भी तो एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों लाइंस है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट। तो मतलब बहुत तरह से प्रूव कर सकते हैं, जो मतलब माइंड में आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्टिकली लिख दिए हैं। तो एंगल ए ओ बी और सी ओ डी दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड ओ ए बी और ओ सी डी, यानी ये एंगल इसके कैसे इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो एंगल साइड एंगल ऐसे बनेगा ना, ये एंगल और साइड, ये एंगल और साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। बाई सी बी सी डी से, साइड एंगल से। तो यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सी बी सी डी से क्या हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। बाई सी बी सी डी से क्यों इक्वल हो रहा है कि टू ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, ठीक। जब ओ बी और ओ डी इक्वल हो गया और ओ ए ओ बी, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, तो यही हमें प्रूव करना था, मतलब बाइसेक्ट करे ईच अदर को, तो बाइसेक्ट हो गया। कुछ नोट क्या है कि अ रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, रेक्टेंगल क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक। एंड रॉम्बस स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, सो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम आर सेटिस्फाइड बाय ईच अदर ऑफ देम, ठीक है। अब आते हैं इसमें कुछ थ्योरम 4 में क्या है, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो मैंने पहले ही इसको कॉन्ग्रुएंसी कर दिया था डायगोनल ड्रॉ करके, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी करने के बाद से हमने इसके साइड्स को इक्वल किया है, अपोजिट एंगल्स को भी इक्वल किया है और बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो उसके ही अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है, लेकिन चलो ठीक है, अलग से हमने लिख दिया है, तो प्रूव करते हैं। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, इसमें डायगोनल इसी ड्रॉ कर दिए हम। अभी जैसे जस्ट जो हमने ये वाली बताया है, ये अल्टरनेट वाला और ये साइड वाला, कॉमन साइड वाला, सेम उसी तरह से करना है। देखो जब भी जैसे थ्योरम्स वगैरह जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसका कुछ सिस्टमैटिक तरीका होता है। पहले क्या करते हैं, गिवन लिख देते हैं, गिवन में क्या क्या गिवन है। तो जैसे गिवन क्या है कि ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है, इन विच क्या क्या हो सकता है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल, ए डी जो है बी सी के पैरेलल, एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक। ये हमने लिख दिया। प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, तो जैसे हमने ए डी सी लिखा है, चलो ए डी सी, जैसे ए डी सी जा रहे हो, ये वाली साइड लेकर ये चले गए तो सी बी ए आओगे, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंसी करना है, टू प्रूव। अब प्रूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वही सेम ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड सी बी ई, सी बी ए क्या क्या इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है, और ए सी दोनों में कॉमन आ रहा है। ये दोनों कैसे हुआ इक्वल, क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये जो ए सी है, इस ए डी सी और सी बी ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और यही हमें प्रूव करना था कॉन्ग्रुएंसी, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही अपोजिट साइड मैंने प्रूव कर दिया लास्ट में सीबीसी बिट से, क्योंकि हमने पहले से प्रूव कर रखा है, तो ये हो गया। मतलब कि ना पैरेललोग्राम टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वही चीज़ मैंने वापस लिख दिया है। और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थ्योरम नंबर 5 पे आते हैं। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल है, तब बताना है कि वो पैरेललोग्राम है कि नहीं है, ठीक।
पैरेलल नहीं दिया, बस अपोजिट साइड से इक्वल दिया है। तो प्रूव करते हैं। डायगोनल ड्रॉ कर ले रहे हैं एक AC, अब ट्रायंगल ABC और CDA ले रहे हैं। तो इसमें देखो AB इक्वल है DC के, AD जो है इक्वल है BC के, मतलब ये लाइन इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल दिया हुआ गिवन है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे गिवन है। गिवन क्या है? ABCD क्या है? इज अ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। तो AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, और जो AC है दोनों में कॉमन है, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। इस वाले के कैसे? साइड 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 रूल से दोनों क्या हो जाएगा? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, कैसे? बाई CBCD से, और ये वाली एंगल मतलब ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, बाई CBCD से हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और ये एंगल 3 जो है किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के, ठीक। तो जब अब देखो ये 2 लाइन्स है, ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर, इसको हम अल्टरनेट बोलते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल हो गया इसका मतलब लाइन्स क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, ठीक। और वैसे भी देखो जब ये दोनों इक्वल है ये साइड, तो ये पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल कब होता है? जब उनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। तो ये दोनों साइड जब इक्वल है तो ये दोनों लाइन्स क्या है? पैरेलल होंगी। वैसे ही ये भी दोनों लाइन्स इक्वल है तो ये भी दोनों साइड पैरेलल होगा, तभी तो इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब पैरेलल हो गया, तो यानी कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कब पैरेललोग्राम होगा? ये बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिर्फ इक्वल की बात किया गया है, पैरेलल की बात नहीं। तो वो इक्वल होगा तो पैरेलल भी हो जाएगा, यानी कि उसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। देखो ये वाला मैंने नहीं बताया था, देखिए एक और आ गया नया पैरेललोग्राम का। 3 कंडीशन बताया था पैरेललोग्राम के लिए, एक चौथा कंडीशन भी आ गया। अब थ्योरम नंबर 6 क्या है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, मतलब इसके अपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल है, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इसको हमें बताना है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो इसको आप लोग प्रूव करेंगे। एंगल AC के इक्वल है, BD के, तो ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है ये हमें बताना है, ठीक। तो सारा मैं ही नहीं बताऊंगा, कुछ आप भी करेंगे, ठीक। तो इस थ्योरम को आपको करना। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ 7। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब एक आपने और बताया, कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। वैसे भी पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइसेक्ट कर दिया गया, तब बताना पैरेललोग्राम है कि नहीं, बाकी और कुछ नहीं दिया है। ये पैरेलल नहीं है ये भी नहीं बोला है, इक्वल है ये भी नहीं बोला है, बस इतना बोला है कि जो डायगोनल्स क्या है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखो जैसे कि पैरेललोग्राम प्रूव करें तो पहले हम बना लेते हैं, वैसे नहीं क्वाड्रिलेटरल बनाना उल्टा पुल्टा। जैसे जो भी प्रूव करते हैं वो हमें प्रूव करके लाना है, तो इसलिए पहले हम बना लेंगे। पैरेललोग्राम बोला है तो पैरेललोग्राम ही बनाएंगे। जब रेक्टेंगल प्रूव करना होगा तो रेक्टेंगल पहले से ही ड्रॉ करेंगे, उसको बताना है वो होता है, वो हमें बस दिखाना, शो करना है। AO किसके इक्वल है? CO के। DO किसके इक्वल है? BO के। ये दिया हुआ है, प्रूव करना है क्या? प्रूव करते हैं, मतलब प्रूफ ये करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये 2 प्रूफ अब प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल AOB ले रहे हैं और ट्रायंगल COD ले रहे हैं। तो AO इक्वल है CO के, गिवन है। BO इक्वल टू है DO के, गिवन है। और एंगल AOB और एंगल COD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे? साइड एंगल साइड रूल से, तो ये वाली एंगल क्या हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। यानी इसको हम मान लो एंगल 1 मान ले, एंगल 2, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? OAB, और इसको क्या बोलेंगे? DCO, ठीक। तो A या तो ABO भी बोल सकते हैं। A जैसे यहाँ पे ये लिया है, जैसे हमने ये वाली इसके एंगल की बात किया है, तो यहाँ पे ये भी ले सकते हो। ये इनके इक्वल है और ये इनके इक्वल है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट जा रहा है ना, ये जैसे कि इसको हम क्या बोलेंगे? ABO, और इसको क्या बोलेंगे? CDO, ठीक। और ये भी मतलब ये इसके इक्वल होगा बाई CBCD से, और ये इनके इक्वल होगा बाई CBCD से।
तो दोनों लिख दो, ठीक है, हमने एक लिखा, दोनों लिख दो, तो एक से भी चल जाएगा क्योंकि अल्टरनेट इक्वल हो गया। तो कोई भी अगर एक पेयर भी अल्टरनेट इक्वल हो जाएगा, टू लाइन्स, जैसे कोई टू लाइन्स है, थ्योरम पढ़े भी थे आप लोग, टू लाइन्स से कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर एक पेयर भी अल्टरनेट इक्वल हो जाता है, यानी इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक, तो मतलब लाइन्स क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो मतलब ये जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है कि ए बी और डी सी क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक। सिमिलरली क्या है, हम इसको भी जैसे हमने इसको प्रूव किया वैसे ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, होगा देखो साइड ये इसके इक्वल है, ये साइड इनके इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये भी दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये इनके इक्वल हो गया, अल्टरनेट इक्वल हो गया, ठीक, ये सॉरी ये अल्टरनेट इसके इक्वल हो गया, जब अल्टरनेट तो ये वाला अल्टरनेट इसके इक्वल हो गया और ये इनके, तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए डी जो है बी सी, ये भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है लाइंस है, ये क्या है, अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया, इसका मतलब कि लाइंस पैरेलल हो गए। तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर क्या हो गया, पैरेलल हो गया क्वाड्रिलेटरल के। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। अब इसमें है थ्योरम नंबर 8, सो दैट ईच एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हमें ये शो करना है कि कोई रेक्टेंगल है, उसका जो ईच एंगल क्या है वो राइट एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टू डायगोनल्स ड्रॉ कर रहे हैं, AC एंड BD, और ये हमें पता है कि इंटरसेक्ट करते हैं यानी बाइसेक्टेड होते हैं, यानी कि A से O C से O इक्वल होगा और BO जो है DO के इक्वल होगा। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, यानी हम ट्रायंगल एक ये वाली ले रहे हैं और एक ट्रायंगल ये वाली ले रहे हैं। तो इसमें देखो ABC में AB आ रहा है और BAD में भी AB आ रहा है, यानी AB ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। उसके बाद ये जो BC इसमें आ रहा है और ये AD, ये दोनों एंगल साइड क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि AD इज इक्वल टू BC। एंड उसके बाद देखो ABC यानी ये वाली साइड आ रही है और BAD यानी ये वाली साइड, और ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स, और डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल A और एंगल B दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे क्या, ABC और BAD दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। और दोनों को हमने मान लिया कि X है बाई CPC, क्योंकि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। AD और BC पैरेलल है, AB ट्रांसवर्सल है, तो ये हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। मतलब अगर टू लाइंस कभी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड्स के इंटीरियर एंगल को सम करता है तो 180 डिग्री होता है, यानी कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यानी दोनों क्या है, x मान लिया हमने, मतलब ABC और BAD प्लस करेंगे तो 180 आएगा, दोनों की वैल्यू x है, तो x दोनों इक्वल है तो x 2x हो जाएगा, तो आ गया 90 डिग्री, यानी ये भी 90 हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। तो कोई भी अगर एक एंगल भी 90 डिग्री हो तो ऑल एंगल्स 90 डिग्री होगा। अब वैसे भी देखो एंगल AC के इक्वल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया और ये 90 ये भी 90, तो ईच एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री हो गया। तो किसी भी रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री क्यों होता है, यानी राइट एंगल कैसे होता है, वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो प्रूफ। इसके बाद क्या है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल को सम कर दो 360 डिग्री होगा। तो ABCD हमने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया और AC एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मान लिया एंगल 1 2 3, यहाँ पे क्या है 4 5 6 है। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना आ जाए, 360 डिग्री हो जाए। तो प्रूफ करते हैं ट्रायंगल ABC, और ये हमें पता है कि ट्रायंगल के ऑल एंगल्स को सम करते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो ये ट्रायंगल ABC हमने लिया, तो एंगल A1 एंगल 2 और एंगल 3 तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री।
देखो इसको सब मत करना, ये नाम दिया गया है A12, जैसे ABCD लिखा हुआ है पहले से, तो हमने 1 2 लिख दिया है। इन ट्रायंगल ADC एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 इसके भी सारे एंगल्स को प्लस करोगे तो आएगा 180 डिग्री। इक्वेशन 1 को 2 से प्लस कर दो, एडिंग कर दो, तो ये वाला इनके साथ प्लस कर दो, तो एंगल 1 2 3 प्लस 4 5 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। अब देखो जो 1 और 4 है, इन सब यहाँ पे 1 4 होगा साथ में, तो 1 4 को साथ में लिख दिया, क्योंकि 1 4 को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए की पूरी वैल्यू 1 प्लस 4 है। और एंगल 2 को क्या बोल सकते हैं हम, बी। एंगल सी को क्या बोल सकते हैं, 3 and 6, यानी 3 and 6 को हम क्या बोलेंगे, एंगल सी, एंड 5 क्या बोलेंगे, डी। तो आ गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स को सम करेंगे कितना आएगा, 360 डिग्री। तो एक और थ्योरम देखते हैं। इसमें क्या है कि अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटर टू बी अ पैरेललोग्राम। एक और कंडीशन है जिससे कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है। जैसे पैरेललोग्राम में मैंने बहुत सारे कंडीशन बताया था मैंने। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। बताया भी था मैंने, एक्सप्लेन किया था। तो अगर एक पेयर भी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हैं, पैरेलल के साथ इक्वल भी होना चाहिए, क्योंकि इक्वल नहीं होगा तो फिर वो ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक। तो उनको भी हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक। और ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल टू DC। मतलब यहाँ पे एक पेयर हमने पैरेलल कर दिया और इक्वल कर दिया, ठीक है। ये जैसे क्वाड्रिलेटरल ABCD है, AB DC के पैरेलल है और इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये इंडिकेट कर रहा है कि पैरेलल, ये इक्वल कर रहा है। प्रूव करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और ABCD पैरेललोग्राम कब होगा, जब AD BC के पैरेलल हो और इक्वल हो। प्रूव करते हैं। तो ज्वाइन किया हमने, A को C से ज्वाइन कर दिया। सिंस AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, देन एंगल 1 यानी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, ठीक। नाउ इन ट्रायंगल ADC, ADC एंड CBA में इन दोनों को हम क्या करें, कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं। तो ADC और CBA में देखो AB और CD इक्वल है क्योंकि गिवन है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है क्योंकि अभी हमने जस्ट प्रूव किया है। और जो ये AC जो साइड है ये दोनों में कॉमन है। AC इस वाले भी ट्रायंगल में आ रहा है और इस वाले में। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाइसिपिसिटी यानी AD जो है BC के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि AD जो है BC के इक्वल हो गया। तो एक तो प्रूव कर दिया हमने, AD इज इक्वल टू BC। अब पैरेलल करना है। तो अब ध्यान देखो, AB जो है DC यानी ये वाली दोनों जब इक्वल है तो यानी तब AD और BC पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, कि जब इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो AD पैरेलल टू BC, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक। तो प्रूफ हो गया। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल में अगर एक साइड भी अगर एक पेयर साइड पैरेलल इक्वल है तो पैरेललोग्राम होता है। अब यहाँ पे एक और थ्योरम है, सो दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किसी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। जैसे मान लो एक हमने पैरेललोग्राम में एक रोम्बस ड्रॉ किया ABCD, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं। तो जो डायगोनल्स हमने जो ड्रॉ किया है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये चीज़ क्या होता है, यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री बनाता है, यानी परपेंडिकुलर होता है तो राइट एंगल बोलते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करते हैं ट्रायंगल AOD, हमने लिया ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD। कोई भी 2 ट्रायंगल्स ले सकते हैं अगल बगल। तो ये वाली ट्रायंगल लिया हमने, ये वाली ट्रायंगल लिया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। AO इक्वल है OC के, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एंड OD जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और AD और CD पहले से क्या है, रोम्बस के साइड्स इक्वल हैं। तो साइड 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 दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल बाइसिपिसिटी से क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एंगल AOD और एंगल COD बाइसिपिसिटी से इक्वल हो गया। हमने x मान लिया।
और ये लाइन है और ये रे है, इस पर स्टैंड है, तो ये वाली एंगल मतलब दोनों एंगल्स को सम करेंगे तो बाइलिनियर पेयर से 180 डिग्री होगा, यानी एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दोनों का मेजर क्या है, सेम यानी इक्वल है, x, तो x की वैल्यू आ गया 90 डिग्री। जब AOD यानी ये 90 डिग्री हो गया तो इसके जस्ट अपोजिट यानी वर्टिकल अपोजिट BOC भी क्या होगा 90, और ये 90 है, प्रूफ किया भी हमने, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ऑल एंगल्स यानी ईच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक, हेंस प्रूफ किया, यही हमें प्रूफ करना था।